जब सिद्ध करना हो कि तीन सदिश किसके भुजाएं हैं, समकोण त्रिभुज का, तो उसको क्या करना है, यह प्रतिबंध याद कर, देखो यह क्या करना है, पहले दो सदिशों को जोड़िए, तीसरे सदिश के बराबर होना चाहिए। और दूसरा प्रतिबंध वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, ये दोनों एक साथ काम करेगा तब कहेंगे कि यह समकोण त्रिभुज की भुजाओं के सदिश है, अन्यथा नहीं। मान लो पहला प्रतिबंध लागू हो, दूसरा लागू ना हो सके तो दो सदिशों का योग तीसरे सदिश के बराबर आ जाए, लेकिन डॉट प्रोडक्ट 0 ना आवे। किसी का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए, दो सदिश का योग करे, तीसरे सदिश के बराबर ना आवे। ये दोनों प्रतिबंध लागू होने चाहिए। अगर दोनों प्रतिबंध लागू हो रहे हैं तो इति सिद्धम कि ये तीनों सदिश क्या हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज में एक कोण कितने अंश का हो, 90 अंश। आगे देखिए, मान लेंगे कि पहला सदिश वेक्टर ए बराबर यह है, ये वाला 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। वेक्टर बी बराबर दूसरा सदिश ये वाला i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। और तीसरा सदिश कौन है, वेक्टर सी इक्वल टू ये अंतिम वाला 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। आप क्या करेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी, देखेंगे क्या बराबर आ रहा है। पहले दो सदिशों को जोड़िए, वेक्टर ए का वैल्यू कितना है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। और दूसरा सदिश कौन है, i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। पहले इन दोनों सदिश को क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। जोड़ कर देखो कितना होगा, 3i कैप होगा, 2 1 माइनस जे या माइनस 3 माइनस 4j कैप सिंगल के या माइनस 5 घटेगा ना, कितना बचेगा, माइनस 4k कैप। क्या यही वेक्टर सी है। एक तो प्रतिबंध लागू हो गया, दूसरा क्या करेंगे अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू निकालेंगे। पहला सदिश कौन है, ये वही 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। डॉट किससे करना है, दूसरे वाले से, i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। डॉट कैसे करेंगे, चलो देखो जी, यहाँ 2 और यहाँ 1 है, 2 1 कम माइनस 1 माइनस 3 कितना होगा, प्लस 3। यहाँ माइनस प्लस 1 और माइनस 5 कितना होगा, माइनस 5। 3 2 5 माइनस 5 इक्वल टू क्या मिला, 0। दोनों प्रतिबंध को लागू कर रहा है, क्या लिखेंगे, चूंकि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर क्या मिला, वेक्टर सी मिला, तथा दो प्रथम सदिशों का डॉट प्रोडक्ट क्या मिला, 0 भी मिला, तो कह देंगे कि जी हाँ ये किसकी भुजाएं हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो प्रतिबंध याद रखिए, बहुत आसान है, बचपन सवाल बढ़िया से एकदम बना लेंगे, बना लो। अगर दो सदिश दिए गए हों और दोनों सदिशों में कोई एक नया चर हो, जैसे यहाँ लेमडा है और उसका मान भी पूछ रहा है, लेमडा की जगह म्यू भी हो सकता है, कोई अन्य पद सी भी हो सकता है। अगर उसका वैल्यू निकालना है तो निश्चित रूप से उस सवाल में कहीं ना कहीं यह कहेगा कि ये दोनों सदिश क्या है, परस्पर लंब। निश्चित कहीं ना कहीं सिद्ध करने के लिए जब जाने गए हैं, सिद्ध कीजिए कि दो सदिश परस्पर लंब है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या लाते हैं, 0 लाते हैं, कहेंगे दोनों सदिश परस्पर लंबवत है। लेकिन जब लेमडा का मान या किसी चर का मान दोनों सदिशों में कहीं भरा हो और उसका मान पूछ रहा हो, तो एक शब्द जरूर देगा कि दोनों सदिश क्या है, परस्पर लंब है, तो अभी चर का मान ज्ञात हो सकता है। तो चर का मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, चूंकि सदिश परस्पर लंब है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इस शब्द को लगाकर लेमडा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या लिखेंगे अगला शब्द में, पहला वेक्टर ए है दूसरा सदिश, और दूसरा सदिश कौन है, वेक्टर बी है। चूंकि ये दोनों सदिश क्या हैं, परस्पर लंब है, तो लंब का क्या प्रतिबंध होता है, यहाँ लिखेगा परस्पर। परस्पर मतलब एक दूसरे के, परस्पर लंब है, परस्पर शब्द यहाँ भी है। ये सदिश परस्पर क्या है, लंब है, तो इनका प्रतिबंध क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होगा, 0। तो वेक्टर बी और ए का डॉट प्रोडक्ट करिए। वेक्टर बी का वैल्यू क्या हमारे पास है, i कैप 4j कैप प्लस 3k कैप, डॉट करना है किससे, दूसरे से,
4i कैप प्लस 2j कैप, बहुत छोटा क्वेश्चन होता है, लैम्डा k कैप इक्वल टू क्या होता है 0। ये दोहरा रहे हैं, दो सदिशों में अगर कोई नया चर दिया हो उसका मान पूछ रहा हो तो लंबवत जरूर कहेगा, लंबवत का प्रतिबंध लगाकर सॉल्व कीजिएगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, दोनों का डॉट प्रोडक्ट बराबर 0, मान रख दिया हमने और हल कीजिए जैसा आप हल करते हैं। इसका गुणज 1, इसका गुणज 4, 1 चौके, इसका गुणज 4, इसका गुणज प्लस 2, 4 दूना, इसका गुणज 3, इसका गुणज लैम्डा, 3 और लैम्डा का इंटू क्या होगा, देखो इसका गुणज 1, इसका गुणज 4, कितना हुआ 4 हुआ ना, इसका गुणज 4, इसका गुणज 2, 4 दूना, इसका गुणज 3, इसका गुणज लैम्डा, 3 लैम्डा का इंटू 3 लैम्डा इक्वल टू उधर कितना 8 4 12 जोड़ कर उधर पक्षांतर कर देना। 3 लैम्डा बराबर क्या होगा -12, ये से कट जाएगा, लैम्डा बराबर क्या बचा -4। इस तरह हो जाए। इस प्रकार सवाल दिया कि कोज्या ज्ञात करना है, तो कोज्या ये अदिश गुणनफल के सूत्र में, अदिश गुणनफल का सूत्र क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है ए बी कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा का फॉर्मूला यहाँ से बनाएंगे तो क्या निकलेगा, ए बी आकर भाग दे देगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपन नीचे कितना ए बी। ये बता रहा है कि पहले आप ए बी का क्या निकालिए, डॉट प्रोडक्ट निकालिए, फिर ए का परिमाण निकालिए, बी का परिमाण निकालिए, अब बी और ए का परिमाण का गुणा करके जो आप डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं उसमें भाग दे दीजिए, कोज्या का वैल्यू हमारा ज्ञात हो जाएगा। तो पहले आप क्या करेंगे, मानेंगे पहला सदिश वेक्टर ए है और दूसरा सदिश वेक्टर बी है। आप पहले सदिश का परिमाण निकालेंगे जिसको मान में वेक्टर ए बोलेंगे, या उसको दूसरे शब्द में केवल ए लिख सकते हैं, तीर के निशान हटा दो, सदिश परिमाण में बदल गया। परिमाण कैसे ज्ञात करते हैं, जिस सदिश का परिमाण निकालना होता है उसके गुणजों का वर्ग करके वर्गमूल निकालते हैं। जैसे आई कैप का गुणज कितना है 1, तो 1 का वर्ग, जे कैप का गुणज कितना है 2, तो 2 का वर्ग, के कैप का गुणज कितना है -1, तो -1 का वर्ग। ऐसे क्या निकला हमारा 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, जोड़ेंगे कितना मिलेगा, करनी में 6। अब इसी प्रकार दूसरे सदिश का भी परिमाण निकालिए, वेक्टर बी का परिमाण माड में इस प्रकार, तो उसको इस तरह लिख सकते हैं बी। कैसे निकालेंगे, इसके भी गुणजों का वर्ग करके वर्गमूल निकालेंगे। इसका गुणज कितना है -1 का वर्ग, इसका गुणज कितना है 1 है तो इसका भी वर्ग, इसका गुणज है -2 तो -2 का वर्ग। यहाँ भी हल करने पर क्या मिलेगा +1 इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, जोड़ेंगे कितना आएगा, करनी में 6। ए और बी का परिमाण निकालिए। अब ए और बी का क्या निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणनफल। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालिए, 3 चीज निकालना है आपको। वेक्टर ए का वैल्यू क्या है आई कैप 2j कैप -k कैप, डॉट प्रोडक्ट में -i कैप j कैप -2k कैप। कैसे गुणनफल करना है, देखो यहाँ पर डायरेक्ट गुणा करिए आप। अदिश गुणनफल में इसका +1 इसका -1 इंटू करेगा तो -1, इसका +2 इसका +1 इंटू करेगा तो +2, इसका -1 और इसका -2, -1 और -2 का इंटू कितना होगा +2, तो 2 2 4, 4 में से 1 घटा 3, यह निकल गया परिमाण। अब आपको क्या निकालना है, कोज्या। तो कोज्या का फॉर्मूला क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपन नीचे कितना ए बी। ये वो सूत्र जिससे कोज्या निकालते हैं, बस मान रख दो। cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू कितना है 3, ए बी का वैल्यू, तो ए बी कैसे निकालेंगे, ए का परिमाण है √6, देखिए बी का परिमाण भी क्या है √6, तो cos थीटा बराबर ऊपर 3 है, √6 का इंटू होगा तो कितना मिलेगा 6, तो cos थीटा बराबर कितना मिला 1/2, कटने पर काट दीजिए इसको, 3 कम 3 3 दूना 6 बार में। अगर सुन लो यहाँ पर, अगर ये कोण पूछता कि इन दोनों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, तो cos थीटा बराबर केवल 1/2 पर नहीं छोड़ते हैं, cos में वह राशि का वह कोण का मान खोजते हैं जिसका वैल्यू 1/2 होता है, समझ रहे हो। 30 cos 60 का मान क्या कितना होता है 1/2, तो रख कर cos कैंसिल करके थीटा बराबर निकालते हैं। लेकिन कोण नहीं पूछा, कोज्या पूछा है, तो cos थीटा का मान रख कर उतने में छोड़ देना, नहीं लगे थीटा तक हल करना। बना लीजिए।
आपको कभी भी दो सदिश क्या करना हो, सिद्ध करना हो कि ये परस्पर क्या है, लंब है, दो सदिश परस्पर क्या हो, लंब हो, तो उसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, पहले सदिश को वेक्टर ए बना लेंगे, दूसरे सदिश को वेक्टर बी। आप चाहते हैं तो कैपिटल ए कैपिटल बी मानने की जरूरत नहीं है, स्मॉल वेक्टर ए भी मान सकते हो, इसको स्मॉल वेक्टर बी भी मान सकते हैं। बात देखिए, अब दो सदिश परस्पर लंब होंगे कि नहीं होंगे, इसको सवाल रूप में किस प्रकार लिखेंगे कि सिद्ध कीजिए कि ये सदिश, ये दोनों सदिश क्या है, परस्पर लंब है। दो सदिश परस्पर लंब कैसे होंगे, जब उनका हल प्राप्त इस प्रकार हो कि माना पहला सदिश क्या होगा, वेक्टर ए, और दूसरा सदिश वेक्टर बी, और दोनों का क्या निकालेंगे, अदिश गुणनफल निकालेंगे, सदिश गुणनफल नहीं, अदिश गुणनफल। समांतर के लिए सदिश गुणनफल निकालते हैं, जब कहेगा सिद्ध कीजिए कि ये सदिश क्या है, परस्पर समांतर है। लेकिन जब लंबवत सिद्ध करने को कहेगा तो लंबवत केवल अदिश गुणनफल बनता है, समांतर बनता है सदिश गुणनफल पर, क्रॉस प्रोडक्ट जब करते हैं तो, और लंबवत बनता है केवल अदिश गुणनफल पर। तो दो सदिशों का जब अदिश गुणनफल करें इस प्रकार, देखिए आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से, इसका गुणज 4 है, इसका गुणज 2 है एक जगह, और आई वाला आई से डॉट प्रोडक्ट करेगा बाहर, दूसरा जे का गुणज 1 है, इसका गुणज +4 है एक साथ, और जे वाला जे से इंटू कराएगा बाहर। इस बार के की बारी है, के का गुणज यहाँ 3 है, के का गुणज यहाँ -4 है, चिन्ह सहित लिखना है, याद करना, प्लस हो तो प्लस लिखेंगे, माइनस हो तो माइनस, के कैप का के कैप से डॉट प्रोडक्ट बाहर करेंगे। अब दो समान सदिशों का डॉट प्रोडक्ट के कैप जे कैप आई कैप का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 1 प्राप्त होता है। और यहाँ 4 दूना 8 पढ़ दीजिएगा, 1 चौक पे 4 पढ़ दीजिएगा, 3 चौक पे 12 पढ़ दीजिएगा। सारा परिमाण हल करेंगे तो क्या मिलेगा हमको हल करने पर, 0। जब दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है, तो वो दोनों सदिश क्या होते हैं, परस्पर लंब होते हैं। इस प्रकार आपको परीक्षा महत्वपूर्ण पूछना है, इसकी तैयारी अच्छी तरह करेंगे।